मुगलों के काल में दो ही रानी सबसे ज़्यादा फेमस हुई, एक तो हमारी जोधाबाई और दूसरी हमारी मुमताज़। तो जिसके लिए एक सिकंदरा फेमस है और एक ताजमहल, और दोनों आगरा में ही है। ये हमें बहुत खुशी है कि दोनों के दोनों महल ऐसे आगरा में है जो मुगलों के सबसे फेमस रहे हैं। मुगलों का गढ़ है। फीमेल्स हैं, हम उनके कब्रिस्तान के बीचों बीच से गुजर रहे हैं, तो सारी कब्रें हैं मेरे आसपास, सारी लेडीज़ की कब्रें हैं सारी। यहाँ से रास्ता जाता है लाहौर के लिए और क्या कहते हैं लाल किले के लिए। इतना ज़्यादा मतलब अच्छे अच्छे म्यूजिशियन हमारे इंडिया में थे उस टाइम पे कि जिनकी आवाज़ से दीपक जल जाता थे और बारिश तक हो जाती थी। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय मैं हूँ फतेहपुर सीकरी पे। ये हमारा आगरा ट्रैवल सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट मैं ताजमहल ट्रैवल किया था और अब हम आए हैं फतेहपुर सीकरी, जिसे पहला कैपिटल बोला जाता है अकबर का, मुग़ल एम्पायर का। तो उसके लिए अब हम आए हैं फतेहपुर सीकरी और हमने एक पूरा ऑथराइज गाइड को हायर किया है और पूरा जो फतेहपुर सीकरी है हम आपको यहाँ पर घुमाने वाले हैं। चलिए आइए सर, आइए। ये जो सामने हम जो लाल पत्थर की इमारत देख रहे हैं, इसका नाम है दीवाने खास। ये अकबर का कॉन्फ्रेंस हॉल था। यहाँ पर अकबर अपने 9 मिनिस्टर के साथ में बैठकर मीटिंग करते थे। तो ये एक तरीके का उनका पार्लियामेंट हाउस है। इसकी स्पेशलिस्टी ये है कि आप इसको बाहर से देखेंगे तो आपको 2 मंजिल नज़र आएगा, मगर अंदर जाकर ये एक ही मंजिल है। लोग दीवाने खास के अंदर आ चुके हैं। ये अकबर का मीटिंग रूम था। जब वो यहाँ पर मीटिंग करते थे तो वो लोग नीचे नहीं बैठते थे, ये फर्श पे नहीं बैठते थे, वो सभी लोग ऊपर बैठते थे। ऊपर का जो फ्लोर है, इस ऊपर में बीच में अकबर बादशाह बैठते थे, चारों साइड के जो बालकनी यहाँ पर उनके वजीर बैठते थे। और ये ऊपर जाने का रास्ता आप लोग जा नहीं सकते क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है ताकि इसके ऊपर वजन ना पड़े। ओके ओके, पर बाहर ना पड़े क्योंकि टूरिस्ट बहुत आता है। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए। हाँ, इसलिए क्योंकि इस पर सभी का वजन पड़ेगा तो बिल्डिंग कम जो है चलेंगी। इसको ज़्यादा इसकी उम्र के लिए इसको ऊपर के एंटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बंद कर दी गई है। ये है गेम ऑफ 25, वेरी फेमस गेम इन महाभारत। इसको चौसर भी बोला जाता है। इसको बादशाह यहाँ अपनी बेगम के साथ बैठ के खेलते थे। यहाँ पर क्या होता था, गोटियां पर डांस पर लड़कियां होती थी और वो डांस करके चाल को चलती थी। अच्छा, जैसे हमने मतलब गोटियां फेंकी तो मतलब वहाँ पे लोग खड़े हैं। हाँ, जैसे हमारे पासा फेंका, 5 नंबर आया तो उसमें 5 बार म्यूजिक बजेगा और उस गोटी जो होती है उसकी ड्रेस पहनकर यहाँ पर गर्ल्स यानी गर्ल्स, मतलब कि जो गोटियां थी वो लोग होते थे, उनकी दासियां, तो वो डांस करते हुए आगे स्टेप बढ़ाते हुए चलती थी। पूरे आएगा तो 5 कॉलम, 6 नंबर आएगा, वेरी स्पेशल डांस। और ये सामने जो खूबसूरत बिल्डिंग है इसका नाम है पंचमहल, क्योंकि इसमें 5 मंजिल हैं। अकबर के टाइम में कोई कूलर वगैरह थे नहीं क्योंकि उसमें बिजली अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, ये 5 मंजिल का आप सामने दिखा रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए अकबर ऊपर वाले पॉइंट पे बैठे ठंडी ठंडी हवा का एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ये जो बगीचा आप लोग देख रहे हैं अकबर के टाइम में, ये जासमीन और चमेली का बाग था। ये वाला यहाँ जिसमें जो फूल उगे हुए थे उसकी खुशबू से उसके जो झोंके बनते थे ऊपर जाके बहुत अच्छे लगते थे। तो जो फ्रेश एयर होती थी वो गुलाब और चमेली की खुशबू लिए भी होती थी। तो इस पूरे इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हवा महल या गर्मियों की जन्नत, क्योंकि इसमें जो एंजॉय होता था गर्मी में ज्यादा होता था। अच्छा अच्छा, ये पंचमहल है, दिस इज वेरी फेमस। ये वर्ल्ड में एक ही है पंचमहल। तो ये भी जोधाबाई के लिए बनवाया गया था या सभी के लिए था? सभी के एंजॉयमेंट के लिए था। ये सभी लोग इसका यूज करते थे, यहाँ तक कि इसमें जो दाफियाँ थी वो भी इसका यूज करती थी आफ्टर किंग एंड क्वीन। ओके ओके। और ये इतनी इनकी जो छतें मुझे दिख रही हैं भाई, इतनी नीची नीची क्यों है ये? क्योंकि ये सारी बिल्डिंगें वास्तु के अनुसार बनाई गई हैं। वास्तु के अनुसार किसकी हाइट, किस पॉइंट की हाइट कितनी होनी चाहिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार होता है। वास्तु विज्ञान अलग होता है, उसी के हिसाब से सारी बिल्डिंगों का निर्माण किया गया है। कई की बिल्डिंग तो काफी नीची है, जिससे कि लोग कहते हैं अकबर की हाइट कम थी। तो हाइट कम नहीं थी एक्चुअली, ये सारी बिल्डिंगें वास्तु के अनुसार। हाँ, कहते हैं उनकी हाइट 5 फुट 5 थी, ठीक ठाक हाइट थी। अच्छा अच्छा। और ये अनूप तालाब है, दिस इज वेरी फेमस, क्योंकि ये अकबर का एक तरीके से स्विमिंग पूल था और यहाँ पर रोज वाटर होता था। बताओ भाई, हमारे घर भी आजकल छोटे बड़े आते थे ना, बड़ा तो उनका स्विमिंग पूल था। बताओ, क्योंकि कोरोना की वजह से इसका पानी बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि काफी वक्त बाद इसकी सफाई हो रही है। तकरीबन 3.5-4 महीने तक बिल्डिंगें बंद रही हैं, उसके बाद इसको खाली करके इसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। तो अकबर ने इसका निर्माण किया था पानी में स्विमिंग करने के लिए। मगर इसका जो मेन न्यूज था वो था तानसेन के आवाज पे इको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अकबर के 9 वजीर थे, उनमें से एक का नाम तानसेन था जो कि बहुत बड़े म्यूजिशियन थे और वो राग गाते थे, जैसे राग मल्हार, दीपक राग। तो सामने जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर खुद तानसेन साहब बैठते थे। वहाँ पर ये बिल्कुल मिडिल में इसके स्क्रीन के बीच में जो प्लेटफॉर्म बना हुआ वहाँ पर तानसेन बैठते थे। उनके गाने को एंजॉय करने के लिए अकबर सेंटर में 4 पिलरों में, वो ऊपर वाले, जी हाँ, और वहाँ पर उनकी रानी जोधा बैठकर तानसेन के म्यूजिक का एंजॉय करते थे ये लोग। तो ये सारा इंटरटेनमेंट करने के लिए था। और ये जो एरिया है इसको पूरे एरिया को बोलते हैं 4 चमन।
4 चमन, क्योंकि 4 चमन का मतलब 4 वे, मतलब ये 4 वे ऊपर चलने के लिए जो जा रहे हैं। आप 4 दफा कहीं पे भी जाके इस पॉइंट पे जा सकते हैं। ओके ओके ओके। और ये अकबर की मुस्लिम रानी का महल था, इनका नाम था रुकैया बेगम। इसको शीश महल भी कहते हैं। आप इसको अंदर देखिए, क्योंकि इसकी दीवारों पर उस जमाने में बहुत ही खूबसूरत कलरफुल मिरर लगे हुए थे और इसमें डायमंड भी फेट थे, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में यहाँ पे निकाल लिया। शीश महल बोलते हैं, मुगल शीश महल। और सर इसमें जो ये बने हुए हैं, ये जो डिजाइन पूरा ये खांचे वगैरह, ये किस लिए था? क्योंकि अकबर के टाइम में शीशे लगे हुए थे इनसाइड। अच्छा, इनमें इनके अंदर शीशे लगे हुए थे कलरफुल, जो मतलब ब्रिटिश ने निकलवा लिए, और हीरे वगैरह जवाहरात जो थे, डायमंड्स थे। यहाँ पर डायमंड्स थे, छोटे 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 जो बने हुए हैं, बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत एक्सपेंसिव। देखिए वर्ल्ड एनिमल के यहाँ पर उन्होंने कार्विंग की गई है। इसकी कार्विंग में इनके पंजे वगैरह नहीं है, इनका चेहरा नहीं है, क्योंकि ये भी स्पेशल डायमंड से सेट किया हुआ था, जिसको उन्होंने काट लिया। यार मतलब हमारे इंडिया में भैया देखा तो इतना सब कुछ था। एक्चुअली इंडिया सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया बोला जाता है ना, तो वो सोने की चिड़िया थी। लेकिन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, मतलब ये पूरा पक्षी बना हुआ है, लेकिन पक्षी का सिर नहीं है। बोल भैया बता रहे कि पक्षी का जो सिर था वहाँ पे गोल्ड का या डायमंड के कोई डिजाइन होगा, तो अंग्रेजों ने उसे वहाँ निकाल लिया और जो पत्थर वाला पार्ट था वो छोड़ दिया। दीपक राग और मल्हार राग, मतलब ये दोनों राग जब होते थे तो एक टाइम पे मल्हार राग में बारिश हो जाती होगी और चिराग राग आप जो बोल रहे हो दीपक राग में दीपक जल जाते थे। मतलब इतना ज़्यादा मतलब अच्छे म्यूजिशियन हमारे इंडिया में थे उस टाइम पे कि जिनकी आवाज़ से दीपक जल जाता थे और बारिश तक हो जाती थी। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें मुझे पता लग रही हैं यहाँ आकर। चलिए और आगे चलते हैं, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग लोकेशन है, तो वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग लोकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज फतेहपुर सीकरी में, आगरा के अंदर। ये सामने जोधाबाई की किचन है। ओके। यहाँ पर जोधा अपने हाथों से कुकिंग करती थी, क्योंकि जब उन्होंने अकबर से शादी की थी तो उन्होंने 2 शर्तें रखी थी अकबर के सामने। पहली शर्त ये थी कि मैं अपना मजहब नहीं बदलूंगी, अपना रिलीजन नहीं बदलूंगी, और आप मुझसे शादी करें तो मेरे लिए एक मंदिर बना के दीजिएगा मेरे महल में। और दूसरी शर्त ये थी कि मैं अपना खाना भी अलग बनाऊंगी, मेरे लिए किचन अलग स्पेशल होना चाहिए। तो किचन है जोधाबाई की। ओके, ये वाला किचन है। तो ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इनका अंदर किचन का पार्ट है। आई थिंक अभी अंदर जाना अलाउड नहीं होगा ना सर? नहीं, अभी अलाउड नहीं है, दरवाजा बंद किया हुआ है। दरवाजा बंद किया हुआ है। तो ये खिड़की का एरिया है, खिड़की से हम किचन देख पा रहे हैं जोधाबाई का। तो यहाँ पे वो वेजिटेरियन फूड बनाती होंगी अपने, वो की राजपूतानी थी। और ये नीचे में 156 डिजाइन के इयरिंग है। दिस डिजाइन इज वेरी फेमस इयरिंग फॉर राजस्थान। राजस्थान में इस डिजाइन को कहते हैं झुमका। ये जोधाबाई का मुख्य द्वार है महल का। जोधाबाई महल का मुख्य द्वार है। इस पे 2 बालकनी है, जो प्योर कल्चर है राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में लेडीज हैं इसके अंदर खड़े होकर बाहर की गतिविधियों को देखा करती थी। ये जो डायरेक्शन है वो महल के लिए बनाया गया, एक्चुअली सीधा डायरेक्शन सामने बाहर के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमारे दीवार के पीछे का जो पूरा एरिया वो ओपन एरिया था, वहाँ पर लोकल पब्लिक आ सकती थी। क्योंकि हम लोग अभी हरम में हैं, मगर वहाँ पर लोकल पब्लिक को परमिशन थी आने की, तो वो गर्ल्स वगैरह। हरम का क्या मतलब होता है? हरम का मतलब प्राइवेट जगह। अच्छा। जैसे कि हमारा बेडरूम होता है, या कि हमारा शान कक्ष, जिसमें कि हम बिना परमिशन के किसी को इजाजत नहीं देते हैं, एक प्राइवेट जगह। तो ये जो एरिया है पूरा जो हम अभी घूमे, उनका प्राइवेट एरिया है। ये अकबर बादशाह का रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर वो अपनी बेगमों के साथ में रहते थे, और जाहिर सी बात है वो किसी बाहरी आदमी को पसंद नहीं करते थे। मगर जो बाहर के लोग थे अपने राजा और रानी को देखने के लिए इस दीवार के पीछे वाला जो हिस्सा है, अभी जो गार्डन बन चुका है, खड़े हो सकते थे, उनको लोग यहाँ पे खड़े होकर देखते थे। तो ये जो पॉइंट है, ये सिर्फ जोधाबाई का महल राजस्थानी, इस्लामिक और हिंदू कल्चर को मिलाकर बनाया गया है। क्योंकि आप देखिए राजस्थानी कल्चर है, ये जो बालकनी राजस्थानी कल्चर के ऊपर में जो गुम्मद स्टाइल है इस्लामिक हो गया। अभी आप गुम्मद इस्लामिक और ये खिड़कियां राजपूतानी राजस्थानी कल्चर, ऊपर में इस्लामिक कल्चर। अंदर जाएंगे और भी खूबसूरत बिल्डिंग बन जाएगी। आइए सर, आइए। ये अभी हम लोग जोधाबाई के महल में आ गए। हम लोग उनके महल के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जोधाबाई जो रहती थी वो मौसम के हिसाब से दिशाओं में बदल दिया करती थे, क्योंकि जो महल बना हुआ है ब्लू टाइल्स का, हल्की ब्लू टाइल्स का महल, ये उनका समर पैलेस है। और इसके बिल्कुल सामने उनका विंटर पैलेस है। तो समर और विंटर में 2 अलग अलग खासियत है। एक तो इसको समर इसलिए कहते हैं कि इसका जो ऊपर का मटेरियल बहुत ही ठंडा है, और दूसरा इसकी पीछे की दीवारें नहीं है, दीवारों की जगह पर बहुत तकरीबन 6.5 फीट की स्क्रीन बनाई है, ताकि हवा का वेंटिलेशन चारों दिशाओं से हो, जबकि ये पैक किया गया है। और दूसरा मटेरियल इसके स्पेसिफिक है, जो कि सूरज की रोशनी पड़ने पर ये पत्थर जो टाइल पे चमकती है, ये गर्म हो जाती हैं, जबकि ये नहीं चमकती, उसमें सूरज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको पीछे की जालियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से कि हवा आती थी, फ्रेश एयर दिख रहा होगा ना वहाँ पे, मैं जैसे मेरी उंगली जा रही है तो वहाँ से थोड़ी रोशनी आ रही है, आपको दिख रहा है? तो ये जो रोशनी आ रही है वाइट वाइट रंग की, ये पीछे जालियाँ हैं, दीवार के पीछे जालियाँ, मतलब कि वहाँ ठंडी हवा
तीनों साइड पे ठंडी ठंडी हवा, फ्रेश रोज की खुशबू के साथ। तो ये उनका टेम्पल है, क्योंकि उन्होंने शर्त के अनुसार में अकबर ने उनको ये मंदिर बना के दिया था। यहाँ पर भी मंदिर बना के दिया था और आगरा किले में भी मंदिर बना के दिया था, क्योंकि आगरा फोर्ट में अच्छा, वो वहाँ पे भी रही थी। हाँ, जोधाबाई शादी करके आगरा फोर्ट में आए थे वो तो। अच्छा। जब उनको बेटा नहीं हुआ, बेटे की मन्नत मांगने के लिए जब फतेहपुर सीकरी आए, चिश्ती साहब से वो मिले हजरत सलीम रहमतुल्लाह अलैह से, तब अकबर बादशाह चिश्ती साहब के संपर्क में रहना चाहते थे। तो उन्होंने यहाँ पर महल बनाने की चिश्ती साहब से परमिशन मांगी और उन्होंने कहा कि जब मेरा बेटा हो तो वो आपकी छत्र छाया में जन्म ले, ताकि वो अल्लाह बनाओ से मुसीबतों से, जो मैं बादशाह, मेरे पीछे बहुत मुसीबतें हैं, मैं चाहता मेरी मुसीबत मेरे बच्चे पर आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा आपकी पनाह में पैदाइश हो। तो इसलिए अकबर बादशाह ने ये पूरी बिल्डिंग इसलिए बनाई गई थी ताकि वो चिश्ती साहब की पैदाइश उसके नज़रों के सामने हो। और ये सारा जो एरिया देख रहे हैं, इसलिए जाहिर सी बात है जोधाबाई यहाँ पर आए तो उन्होंने मंदिर अकबर ने उनको यहाँ पर भी बना कर दिया। एक्चुअली में जोधा जब अकबर के साथ आई थी ब्याह कर, तो वो आगरा किले में आई थी, मगर जब बेटे की मन्नत मांगने आई थी जोधाबाई अकबर के साथ वाई वॉक चिश्ती साहब से मिलने के लिए, तब उन्होंने ये मंदिर भी यहाँ बना कर दिया, ये पूरा महल उनके लिए बना कर दिया। और बेटे के बाद उन्होंने उनको खिताब दिया था पटरानी का। पटरानी का मतलब था हेड क्वीन, मतलब उनकी एक ही रानी से उन्हें बेटा हुआ, वो थी सिर्फ हिंदू रानी, वो जोधाबाई, और बाकी रानियों से नहीं हुआ। बेगम में और भी थी, मगर चिश्ती साहब ने उनसे कहा था कि आप आगरा जाकर अपनी वाइफों को लेकर आइए, जितनी भी हैं। एक्चुअली उनकी 3 वाइफें बोलते हैं, और उनका बाबा ने कहा था कि तीनों रानी को लेकर आए, मैं आपको 3 बेटे दूंगा। मगर कहते हैं जिसको भगवान देना चाहता है उसी को दे सकता है, क्योंकि अकबर सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी मुसलमान रानी रुकैया बेगम से करते थे। और अकबर की ख्वाहिश भी ये थी कि उनका जो बेटा है वो रुकैया की गर्भ से पैदा हो, ताकि वो प्योर ब्लड मुस्लिम कहलाए। उसमें हिंदू मुसलमान खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि वो भी सुन्नी मुसलमान थी और जो रुकैया भी सुन्नी मुसलमान थी। मगर जो वक्त होता है वो बिल्कुल, वो तो भगवान का है, किसी की नहीं चलती। जिसको देना चाहता है वो देता है। रुकैया ने मना किया, जोधाबाई ने इस मौके को पकड़ा और वो हिंदुस्तान की मल्लिका बनी। और आज भी उनका नाम इतिहास में होगा, बिना अकबर के जोधा का नाम ही बेकार हो जाएगा, जोधा के बिना अकबर का। और वैसे बोला जाए तो सर, मतलब मुगलों के काल में 2 ही रानी सबसे ज्यादा फेमस हुई, एक तो हमारी जोधाबाई और दूसरी हमारी मुमताज। तो जिसके लिए एक सिकंदरा फेमस है और एक ताजमहल, और दोनों आगरा में ही है। ये हमें बहुत खुशी है कि दोनों के दोनों महल ऐसे आगरा में है जो मुगलों के सबसे फेमस रहे हैं। मुगलों का गढ़ है। हम लोग टेम्पल में आ गए, जोधाबाई का मंदिर। ये उनके पूजा का मंदिर था। यहाँ पर कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी, और अंदर के जो छोटे छोटे आले बने, यहाँ पर और भगवान की मूर्तियाँ थी। और ये जो लेफ्ट और राइट के छोटे छोटे कमरे बने हुए, यहाँ पर यज्ञ और हवन में यूज होने वाली सामग्री को रखा जाता था। इसमें कलश और नारियल है, तिलक है, सुदर्शन चक्र है, मंदिर की घंटी है, सारा हिंदू डिजाइन है। अच्छा, मतलब हाँ, ये बैल टाइप का पूरा घंटी का बनाया हुआ है। तो ये ऊपर घंटी है, और ये आप क्या बता रहे हैं, ये क्या जो हाफ, आप इसको कह लीजिए हाफ लोटस फ्लावर, बैल, लोटस, त्रिशूल, तिलक माथे तिलक, और ये हमारा कलश, शंख और नारियल। बहुत अच्छा लगा मुझे आके, कि मतलब मुझे लग रहा है कि मुगलों के काल में एकमात्र ऐसा एक रानी होगी जिसने राजा अकबर को भी मजबूर कर दिया कि भाई मेरे लिए मंदिर चाहिए तो चाहिए। तो उन्होंने पूरा अपना फॉलो किया अपने धर्म को, और यहाँ पर वो पूजा वगैरह करती थी। यहाँ पे हवन का पूरा होगा। तो देखिए, ये एक स्टेप ऊपर है, तो हम नीचे खड़े हैं, तो यहाँ पे पूजा वगैरह होती होगी। वहाँ सामने बता रहे हैं सर कि पूजा सामग्री रखने के लिए रूम था, यहाँ पे मूर्तियाँ थी सामने। तो ये जो खिड़कियाँ बनी हुई है उसमें, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने उसे निकाल के ले गए। सोने का जितना भी आइटम था, बाकी जितना भी आप देख रहे हैं, ये जितना भी पार्ट वर्क हो रखा है पत्थर पे, तो ये बहुत ही सराहनीय है उस टाइम का वर्क, जो इतना अच्छा वर्क आज भी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसीलिए आई थिंक यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आते हैं वर्ल्ड से भी देखने की, इसके काम को देखने, यहाँ के वर्क को देखने के लिए। फॉरनर का यहाँ डबल चौगना टिकट है, तकरीबन 550 का टिकट है, वो फिर भी कल्चर को देखने आता है। बिल्कुल। और ये सामने तुलसी के पौधे की जगह थी, यहाँ पर वो पूजा करती थी अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए। तो यहाँ तुलसी का पौधा था उस जमाने में यहाँ वो तुलसी का पौधा था सेंटर में। जी हाँ, और आज भी यहाँ पे तुलसी का पौधा कुछ साल पहले भी था, मगर यहाँ क्या है, अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं। तुलसी होली प्लांट, कुछ लोग उसको गंदे हाथों में टच करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट में थूक देते थे। सिक्योरिटी लगी हुई है, मगर सिक्योरिटी से बचाकर, तो उसकी डिफेंस के लिए उसको ऐसा गंदा कार्य न हो, इसलिए उसको तुलसी को हटा दिया जाता है परमानेंटली। अभी हम लोग चलेंगे सलीम चिश्ती साहब की दरगाह पर, जो इसका दूसरा पार्ट है, उसको बोलते हैं फतेहपुर। आपने सीकरी लाइक द रेजिडेंशियल एरिया, फतेहपुर द होली कॉम्प्लेक्स। इस पे हम चल रहे हैं जिस रोड पे ये शाही रोड था, तो उस पे ये पीछे जो मेरा आप देख रहे हैं, ये अकबर का मेन महल था। यहाँ से हम पूरा आ चुके हैं, उनकी रानियों का मेन जोधाबाई का महल जिसे बहुत फेमस बोला जाता है, तो उसे हमने आपको दिखाया, उनका मंदिर दिखाया। तो वहाँ से हम होते हुए नीचे पीछे सीढ़ियाँ होते हुए रूट जा रहा है सामने दरगाह का। तो दरगाह पे हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक बुलंद दरवाजे भी है, जो बोला जाता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा बुलंद दरवाजा है, 52 मीटर का। हमको आपको वो भी दिखाएंगे बुलंद दरवाजा। और मेन जो एंट्रेंस है यहाँ पे, ये शाही रोड है, जाने का दरगाह तक का रास्ता है पूरा।
ये 52 स्टेप्स है यहाँ पर और 52 मीटर ही इसकी हाइट है। तो 52 स्टेयर्स चढ़ के आपको पहले ऊपर आना पड़ेगा और उतनी ही हाइट का 52 स्टेयर्स की हाइट का ही यहाँ पे तो सबसे बड़ा दरवाज़ा देख रहे हैं, इसे बुलंद दरवाज़ा बोला जाता है और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट दरवाज़ा है। चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये जो पूरा जो एरिया है ये फतेहपुर सीकरी का सबसे मेन पार्ट है, इसको बोलते हैं दरगाह कॉम्प्लेक्स। और यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो संगे मर्द से बनी इमारत के नाम है हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह। इन्हीं बाबा की दुआ से अकबर को बेटा प्राप्त हुआ था। उसकी खुशी में ही अकबर बापा ने पूरे फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। और सामने जो खूबसूरत बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये जमा मस्जिद है। अकबर के टाइम पर भी लोग नमाज़ पढ़ते थे। आज भी यहाँ पर ये 5 वक्त की नमाज़ अदा की जाती है। और ये सामने कब्रिस्तान है, चिश्ती फैमिली के लोगों की यहाँ ग्रेवयार्ड बनी हुई है। बाहर जो कब्रें हैं ये सारी चिश्ती फैमिली में से मर्दों की हैं। इसके अंदर में जो कब्रें हैं वो सारी उनकी जनरेशन की लेडीज़ लोगों का है, क्योंकि इस्लामिक कल्चर के अनुसार लेडीज़ को पर्दे में रखते थे। आफ्टर डेट उनको पर्दे में ही बैरिड किया जाता था। तो अंदर में जो कब्र है वो फीमेल की हैं, बाहर में मेल की हैं। ऊपर में हम जो छोटी छोटी बुर्जियाँ देख रहे हैं, अकबर के टाइम को बिजली नहीं होती तो उस ज़माने में यहाँ पर मशाल जलती थी। खासकर जब जब चिश्ती साहब का बर्थडे होता था, उनका जो बर्थडे होता है वो 28 रमज़ान को होता है, ईद से 2 दिन पहले। उस वक्त यहाँ हिंदुस्तान से नहीं बाहर से मुल्कों से विदेशी लोग भी जो हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह के शिष्य हैं उनको मानने के लिए आते हैं। तब यहाँ का जो नज़ारा बड़ा खूबसूरत बन जाता है, ऐसा लगता है कि आप जन्नत में आ गए। मगर सोच समझ के आए क्योंकि उस टाइम क्राउड बहुत होता है। जो खानदान है बाबा का वो आज भी जिंदा है। आज भी उनमें से किसी की डेथ होती है इधर बैरिड के थे सैम रूल फॉर द किंग। अच्छा, उनका अभी भी पूरी फैमिली जिंदा है, उनके पूछते हैं। इसके पीछे रंग महल है, वहाँ लोग रहते हैं पर्सनली, वो लोग इससे एवरी फ्राइडे मिल सकते हैं। वो बंद किया हुआ है रंग महल उनका पर्सनल है, वहाँ पे खुद अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे अंदर में उनकी लेडीज की समाधियाँ। आइए, मतलब आप ये देख रहे हैं ये जो एंट्रेंस गेट है इसका दरवाज़ा भैया बता रहे हैं पूरा 1 पीस पत्थर का बना हुआ दरवाज़ा है और ये पूरा इसमें वर्क भी किया गया अलग से और ये आज भी खुलता बंद होता है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये स्टेबल है एक जगह पे, शो पीस नहीं है, ये खुलता बंद होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेन कब्रिस्तान है जिसके अंदर मेन जो लेडीज़ होती हैं इस्लाम में इनको पर्दे में रखा जाता है, इसलिए उनकी सारी कब्रें अंदर बनाई गई हैं। इतनी फीमेल्स हैं, हम उनके कब्रिस्तान के बीचों बीच से गुजर रहे हैं तो सारी कब्रें हैं मेरे आसपास, सारी लेडीज़ की कब्रें हैं सारी। तो देख रहे हैं आप इतने मतलब उनकी फैमिली की रॉयल फैमिली है जो उनकी सारी लेडीज़ की कब्रें ये अंदर हैं और जो मेल्स की हैं वो बाहर हैं। तो उनके पास सेंटर से मैं निकल रहा हूँ सारी कब्रों के, तो ये कब्रिस्तान बोला जाता है एक तरीके से पूरा। तो ये जो रास्ता भैया नीचे जा रहा है मतलब ये रास्ता कहीं ये कब्रिस्तान है बस, ओनली इतना, कुछ नहीं और बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। कब्र है कच्ची। अभी मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ से रास्ता जाता है लाहौर के लिए और क्या कहते हैं लाल किले के लिए। नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सुरंग है, अंडरग्राउंड बेसमेंट में कब्रें खत्म हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा जोर मार के ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट ही होगी, ये 20 फीट होगा अंदर बस, बंद हो जाएगी। तो जो आपने वीडियोस में वगैरह में देखा होगा ना लोग बोलते हैं यहाँ अनारकली को चुनाया गया था इस दरवाजे के नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, सब रूमर है। तो आप जब भी आए ना किसी भी मॉन्यूमेंट में घूमने तो ऑथराइज गाइड लीजिए। जैसे सर हमें बता रहे कि यहाँ कोई अनारकली नहीं चुनवाई गई थी, यहाँ सिर्फ नीचे कब्रिस्तान है छोटा सा, वो भी 20 फीट बता रहे हैं, अंदर आगे गड्ढा होगा, कोई लाहौर तक रास्ता नहीं जा रहा है यहाँ से। तो थोड़ा सा जब भी आप आए ना कहीं घूमने किसी मॉन्यूमेंट में तो ऑथराइज गाइड से ही बातचीत करिए, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वरना आप किसी भी मॉन्यूमेंट के लिए गलत अफवाहें अपने दिमाग में रख के जाएंगे वहाँ से यादें लेके। तो ये बस कब्रिस्तान है और नीचे बस कब्र थी और बाकी हम एक और फीमेल कब्रें सारी। तो ये अलग अलग रिलीजियंस की कब्रें हैं, मतलब जैसे ऐसा कुछ सारी इस्लामी है। बाबा के परिवार है, सुन्नी मुस्लिम है सारे, सुन्नी के साथ। और ये पूरा रंग महल है, यहाँ पर जहांगीर पैदा हुए थे अकबर के बेटे। उसके वो बाद जो वहाँ पे दिख रहा है हमें बिल्डिंग, यहाँ पे जो टॉम से शुरू होकर लास्ट तक बस्ती में बस्ती के अंदर है वो, मतलब बाहर हो गया एक तरीके से। मोती झील के नाम से पहले यहाँ पे एक झील थी, यहाँ पे हरियाली देख रहे हैं, तो पहले आर्टिफिशियल एक झील थी जो बनाई गई थी राजा ने, उनके महल में जो हवा आए वो ठंडी हवाएं आए। तो अब वो झील सूख चुकी है तो वहाँ पे लोग जो फार्मर्स अपनी खेती वगैरह कर रहे हैं, तो ये झील होने की वजह से। वो सामने अकबर के हाथी की समाधि का नाम था हिरन, इसको हिरन मीनार बोलते हैं। अच्छा, वो जो बड़ी सी है हिरन मीनार, एलिफेंट टावर। ओके, हाथी की भी मीनार बना रखी है, बताइए उन्होंने समाधि बैरिट की गई है। ओके, अभी हम लोग चलेंगे दरगाह शरीफ, ठीक है। सीप है, दरगाह का फ्रेम है।
अभी मैं इस समय मेन हूँ चिश्ती साहब जी की दरगाह पे, और यहाँ पर जो लोग हैं मन्नत के लिए लोग धागा बांधते हैं, यहाँ पर पूरा धागा वागा लगाते हैं और चद्दर चढ़ाते हैं और फूल चढ़ाते हैं चिश्ती साहब की दरगाह पे। अगर आपका भी मौका लगे यहाँ पे आने का तो आप भी यहाँ पे अपनी मन्नत की धागा यहाँ पे बांध के जाइएगा और फिर चिश्ती साहब पे फूल और उनकी पे चद्दर चढ़ा के जाइएगा। ये मेन दरगाह है, तो मैं यहाँ पे माथा टेक लेता हूँ एक बार। तो मैंने माथा टेक लिया है दरगाह पर, तो अभी हम बाहर चल रहे हैं, बाहर कव्वाली वगैरह चल रही है तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, तो आपको कैसा लगा पूरा फतेहपुर सीकरी? मैंने आपको पूरा फतेहपुर सीकरी घुमाया, तो आपको इसका कौन सा पोर्शन सबसे अच्छा लगा, कौन सी बात इसकी सबसे अच्छी लगी जहाँ की आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और बाकी मेरी पूरी आगरा एक्सप्लोर सीरीज़ भी चल रही है, तो आप उसमें कौन सी आगरा की और मॉन्यूमेंट ऐसा है जो आपको देखना पसंद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के वो भी बता सकते हैं, मैं वो भी आपके लिए एक्सप्लोर करूँगा। और बाकी जस्ट मेरी अभी बिहार एक्सप्लोर सीरीज़ खत्म हुई है, तो उसको अगर आप पूरी प्लेलिस्ट आप जहाँ पे आई बटन में आपको लेफ्ट में ऊपर दिख जाएगी, तो पूरी बिहार एक्सप्लोर सीरीज, नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार की सारी अच्छी बोध गया से रिलेटेड सारी अच्छी लोकेशन जितनी होती है सब मैंने उसमें कवर करी है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ इस मॉन्यूमेंट की जितनी भी अच्छी फोटोज़ होंगी मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करने वाला, तो मेरा दीपक ग्रोवर 4 के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडलर है, तो आप इसको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी, बाय बाय।